बोले भक्त और भगवान की। अनंत अनंत पूज ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महाभाव एवं भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, अभी पूर्व प्रसंग में बड़ी बढ़िया धर्म की चर्चाएं सुन रहे थे। मानव धर्म क्या होता है? धर्म बड़ा कठिन है। जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने, लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की चर्चा आप सब सुने। बावन पुराण की कथा हो रही है, तो आज बावन भगवान के जन्म की चर्चाएं हो कि बावन भगवान का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, हेतु क्या बना। जब देवासुर संग्राम हुआ है, भैया बताए, देवासुर संग्राम हुआ, बलि का अंग प्रत्यंग काट दिया गया। शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ, सारे अंग को एकत्रित किए, मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से बलि को जीवित किया। भृगुकच्छ क्षेत्र में, नर्मदा के किनारे भृगुकच्छ क्षेत्र में ले जाकर के एक यज्ञ कराया, एक यज्ञ कराया। जब पूर्णाहुति हुई तो झावन कुंड से एक दिव्य रथ निकला। रथ पे कवच रखा है, कुंडल है। कवच कुंडल को धारण किया। गुरु जी आदेश, कहा आपके साथ देवताओं ने छल किया है, जाओ इंद्रलोक अमरावती पर आक्रमण करो, इंद्र को पराजित करो, देवलोक में अपना शासन स्थापित करो, राज्य स्थापित करो। ये गुरु का आदेश है। बलि आक्रमण करता है। घोर घमासान युद्ध हुआ। इंद्र मारे तो जा नहीं सकते, अमृतपान किए हैं, लेकिन राज्य से हीन हो गए। इंद्रासन पे बलि का कब्जा हुआ। लौट के आया। विजय के उपरांत गुरु बाबा प्रणाम किया। एक बात कहा, गुरु बाबा आज हमारे पास ताकत है, बल के प्रभाव से इंद्रासन तो ले लिए, लेकिन वो चिरकाल तक नहीं रह सकता है। कोई दूसरा बलि होगा, कोई दूसरा ताकतवर होगा, वो इंद्र बन जाएगा, इंद्रासन पे उसका कब्जा हो जाएगा। कोई ऐसे उपाय नहीं है कि हमारा राज्य अचल हो जाए। हमारा राज्य अचल हो जाए, ये ऐसी कौन उपाय नहीं है। कहा उपाय है। जो तीन कार्य करते हैं उनका साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होता है। तीन कार्य,
प्रथम कार्य है गौ सेवा। गौ सेवा हो, जिस स्थान पे गाय मलमूत्र कर दे वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहां का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस स्थान पे गाय खाए के पागुर कह दे वह स्थान पवित्र हो जाता है, रहने योग्य हो जाता है। जहां घर बनाया जाता है, नया स्थान होता है, जमीन शोधन का कार्य, तो विद्वान लोग बताते हैं कि भाई गाय बछवा ले जाएगा बांध दिया, उसे घास भूसा दे दो, वहां खा करके कुछ देर तक अगर गौ माता वहां शांति से है बैठी है तो वह पवित्र भूमि आपके रहने योग्य है। भूमि शोधन में कई विधा हैं। जौ बोया जाता है, घर बनाने के पहले उस भूमि पर जौ बोया जाता है, गौ माता बांधी जाती है। जो भूमि परीक्षण होता है उसमें भी देखा जाता है कि जहां पर हरियाली हो, दूब छछलेदार हो, वो उस जगह पे घर बनाने से उन्नति होती है। उसरे रिकड़े में घर नहीं बनवा जाता। जो जमीन दर्रा दे दे, विकृत जमीन पर भी घर बनाना उचित नहीं होता है। जाने दी उधर नहीं जाएंगे। शुक्राचार्य कहे गौ माता की जो सेवा करता है उसका राज्य अचल होता है, वहां सुख शांति होती है। दूसरा कार्य कहा कि ब्राह्मण का सम्मान हो, ब्राह्मण का सम्मान हो। तीसरा कार्य यज्ञ हो। भाई जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वही व्यक्ति इंद्र पद का योग्य माना जाता है। इंद्र की डिग्री है 100 अश्वमेध यज्ञ, ये इंद्र की डिग्री है। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही व्यक्ति इंद्र बनता है, वही व्यक्ति। तो आज ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने का बलि संकल्प लिया है। 100 अश्वमेध यज्ञ, बड़ी बड़ी गौशाला खुलवा दिया, गायों का सम्मान हो रहा है, यज्ञ में ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है। स्वाहा 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 अनवर्त यज्ञ चल रही है। 90 यज्ञ तक निर्विघ्नता से पूरी हुई, कौनो व्यवधान नहीं आया। क्यों, कोनो चीज कमी तो है नहीं। बलि यज्ञ में बैठा है, उसके परिवार वाले, घर वाले, ये सब साथी संबंधी जितने हैं ये व्यवस्था देख रहे हैं। बाणासुर, बलि का ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर है, ये व्यवस्थापक है, देख रहा है। पिताजी यज्ञशाला में बैठे हैं, मन निर्विघ्नता से सभी भी यज्ञ हो रही है। तब देव माता अदिति को चिंता हो, महाराज कश्यप के पास गए, कहा महाराज इंद्रासन पास है, अगर योग्यता भी बलि के पास आ जाएगी तो उसे वहां से कौन हटा सकता है। भाई जैसे प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल रिटायर हो गए तब उनकी जगह वरीयता कर्म में है, उसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया गया। ये मत समझे वो प्रधानाचार्य हैं, कार्यवाहक हैं।
जब किसी कोई योग्य व्यक्ति उस स्थान पे आ जाएगा तो इनके स्थान फिर अपने दर पे आएंगे। कहने का जो मूल भाव है, उस योग्यता का अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो वो स्थान उसके लिए सुरक्षित है। अब मान लो कार्यवाहक है और योग्यता भी हासिल कर लिया, तब उसे कौन हटाएगा? भाई कार्यवाहक तो अधिकार तो उसके हाथ में है, और योग्यता भी आ गई तो उसे हटाएगा नहीं, कोई नहीं हटा सकता। कहा बलि के हाथ में सिंहासन है, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ भी पूरी हो गई तो उससे कौन छीन सकता है? चाहे बलि राजा हुए, चाहे पुरंदर राजा हुए, देवतन से क्या मतलब बा? आखिर संसार का कार्य चल रहा है सुचारू रूप से, तो कौन इंद्र बदलने के लिए तैयार होगा? यह सोच करके देव माता अदिति को चिंता होती है, महाराज कश्यप के पास गए। महाराज कश्यप से अपना दर्द सुनाया कि अब हमारे पुत्र इंद्र कब इंद्रासन पे नहीं बैठेंगे, कौन उपाय बताइए। तो पयोव्रत का उपदेश देते हैं। पयोव्रत ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है। इसमें विधि है कि वन बाराह द्वारा खोदी गई मिट्टी लावे, उसे शरीर में लगा करके स्नान करे, पवित्र हो जाए, उसके बाद यज्ञशाला में बैठे। ब्राह्मण के माध्यम से ये पयोव्रत की यज्ञ होगी। और नियम है कि एक समय हविष्यान अन्न का भोजन ले, शाम को दिन भर उपवास रखे, शाम को खीर प्रसाद ले, और 12वें दिन हवन हो। जब पूर्णाहुति हुई तब नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की। कहा मैया वरदान मांगो, मैया वरदान मांगो। कहा जो माता कह दिए, माता कह दिए तो काय अब कुछ शेष रह गया? इंद्र का छोटा भाई बन करके इंद्र का राज्य वापस दिला दो, यह इच्छा है। इंद्र का राज्य वापस दिलाओ। भगवान कहे तथास्तु। भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी को वामन भगवान का जन्म हुआ। बोले वामन भगवान की। इनके शरीर के माप 52 अंगुल के हैं। हम आपकी जितने हैं सब 84 अंगुल के हैं। अपने अंगुर से 84 अंगुल सब हैं। लेकिन भगवान 52 अंगुल के हैं। क्यों? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कहते हैं हमारा जन्म कर्म ये दोनों दिव्य है। 52 अंगुल का शरीर है। अच्छा, दूसरी बात, बलि के यहाँ कुछ मांगने जाना है तो बड़ा बन के जाया नहीं जा सकता है, इसलिए भगवान 52 अंगुल के हुए। इनका नाम हुआ, कौन है? कहा वामन भगवान है। बृहस्पति आए, नामकरण संस्कार किए, नाम हुआ वामन भगवान। अब धीरे धीरे शरीर तो ढेर ना बाढ़ जो 52 अंगुल रहबे में, लेकिन समय तो बीतता गया।
वामन भगवान 8 वर्ष की अवस्था के हुए तो ब्राह्मण के यहां यज्ञोपवीत का इंतजाम होने लगा कि भाई लड़का 8 साल का हो गया, अब इसका यज्ञोपवीत होना है। विचार हुआ, ब्राह्मण के यहां यज्ञोपवीत का विधान 8 वर्ष में है, क्षत्रिय के यहां 11 वर्ष में, वैश्य के यहां यज्ञोपवीत का विधान है 16 वर्ष में। 3 को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। हाँ, माप में थोड़ा अंतर है। ब्राह्मण के 96 चौवा के, क्षत्रिय के 94 चौवा के, वैश्य के 92 चौवा के, 2-2 चौवा सम्मा कम है। ये विधान बनाया गया, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। भगवान को अगर यज्ञोपवीत ना होता तो क्यों कहे वाला ना रहा, कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन मर्त्यावतारेण मर्त्यो शिक्षणम, भगवान का अवतार पृथ्वी पर हुआ है मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए भगवान आज की क्या प्रथा है, ब्राह्मण ठाकुर ये 2 जनेऊ नहीं पहनेंगे, बाकी अन्य बिरादरी भले पहने, लेकिन ये 2 नहीं पहनेंगे। अच्छा, 3 के गलती न दिया, इनके दादा गलती है, सारी गलती इनकी अभिभावक की। जब समय पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तो बूढ़ सबका राम राम कहिए। भाई देसी कहावत है, बूढ़ सबका राम राम न पढ़िए। बांस वह लचावा जात है, धनुष वही बांस एक बनाता है जो हरियर होत, झूरे बांस एक धनु ही नहीं बनत। लचावा वह जा सकाता है जो हरियर हुए। पहले समय से यज्ञोपवीत हुआ करता था, बच्चे पहनते थे, डांटा जात रहा, यज्ञोपवीत पहनो। कहा हो जनेऊ कहां धरया, जनेऊ कहां धरया, तो लिहाज लागत है कि यश न हुए, बिना जनेऊ निकले दादा टोक दिए। कहा हो जनेऊ कहां गया, तो कुछ दिन तो डेरके मारा पहने, कुछ दिन जनेऊ पहना डेरके मारा, ये सब हो क्यों कह दिए, क्यों टोक दिए। अब कुछ दिन के बाद आदत पड़ गए, बिना जनेऊना के नींदे नहीं आए, जनेऊ न पहने रात जान परत कि कुछ साई थी, यकात का बड़ा कम बा, शायद कुछ कमी बा। तो इन लड़के की बात है, आज विवाह के 1 दिन पहले जनेऊ होगा, चाहे यज्ञोपवीत के वो नक्षत्र हुए चाहे न हुए, 1 दिन पहले हुए। अच्छा परिणाम भी दिखाई पड़ रहा, विवाह मुख्य हो गया, यज्ञोपवीत ये गौण हो गया, ये संस्कार गौण हो गया। इधर नहीं ध्यान है, ध्यान सारा बियाहे बा, फोकस बियाहे बा। जनेऊ मतलब ना न फोफा आचार्य बनवा देंगे, क्यों मान ब्राह्मण आचार्य बनवा देंगे। अब फोफा को बतावे परत गायत्री मंत्र, फोफा की बतावे परत है कि यह कनवान कह दिया, तो जो आचार्य की हाल यह है, तो उनके चेला कहां तक जनेऊ पहन के जीव देंगे, नहीं पहनेंगे। ब्याह कई के लौटे बेल्ट के साथे जनेऊ उतार के धय दे। अरे साहब, हम एक पढ़े लिखे आदमी बात बताई,
एक परियोजना अधिकारी थे, उनसे उन्हीं के यहां पूजा पाठ था, तो पूजा उजा किए, फिर जनेऊ टांग दे, निगाह पड़ गए। कहा भैया जनेऊ नहीं पहनते हो? कहा कहे महाराज का बताई संहार ना पाई थी, यज्ञोपवीत का पालन नहीं हो पाता है। एक दिन पहले बताए रहे कि जब डीएम छुट्टी जाते तो हम कबो कबो हम चार्ज लिए एक परत ले, वो पूरे जिला के कार्यभार देख सकते, लेकिन 3 ग्राम के जनेऊ संहारे में भारी पड़ता। 3 ग्राम जनेऊ संहारे में भारी पड़ता। अरबल परेड कहा वो पूरा भारत संभाल लिए, लेकिन जनेऊ बड़ा कठिन बात, पहनवे नहीं करेंगे। अच्छा एक बहाना है कि महाराज का बताई पैंट बूशर्ट पहनी थी, तो कम ठिका था, कम ठिका था। किधर बता देंगे महाराज पैंट बूशर्ट पहने के बाद धोती पहने हैं, तो एक बहाना है जनेऊ न पहनने के। पढ़े लिखे बच्चे से पूछा जाए, अब उनसे पूछा जाए कि जनेऊ बुढ़ापा काहे पहनत रहे, तुरंत बताओ महाराज हमारे जो पुरखा थे बड़े होशियार थे, चाबी वाभी बांधे नहीं, चाबी वाभी बांधे नहीं। तो ये इसी तो बात वैसे हुई कि अब लड़कन से पूछा जाए कहो दुआरे पा में पेड़ काहे लगावागा, तो कहिए कौआ बैठकता है, कौआ बैठकता है, तो वह कड़वा कौए बैठे थे, कुछ और फायदा होता। अरे हम तो जाना डॉक्टर दुआरे बैठा ही, जनेऊ पहने अगर जे बराबर पहनत रहे उकरे खजुलिन हुए, चर्म रोग से मुक्ति रहे, आखिर पसीना न होए तो आखिर कुछ फायदा होए कि न होए। यज्ञोपवीत दीर्घ शंका लघु शंका, जब लकवा मारत बड़कवा ना, तो जैसे अड़बड़े समय मारा था, मल मूत्र के त्याग के समय ही अटैक होता है, पराया देखा गया। क्यों बताया जाए कि इनके लकवा मारे से आराम से पहुड़ा रहे न, ये लघु शंका दीर्घ शंका करते में धोखा हुए। अच्छा जो कान दहिना कान खींच के बांधा रहे, तो यही कोनो नसबा, एक न्यूरो सर्जन से बात करे पड़े, तो अगर कान बंधा है तो उस व्यक्ति को लकवा नहीं मार सकता तब तक कि जब तक उसके कान पे जनेऊ है। नस दबती है ना, तो धोखा न होए। अरे सब वैज्ञानिक कारण है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है, जिन्हें आदेश नहीं है, वे तरसा थे। अच्छा उनके लिए जनेऊ हो रहा कंठी, कंठी उनके जनेऊ हो, वह जनेऊ कंठी हो, लेकिन उनके में वह मात्रा कम हो, 80 चौवा के, 80 चौवा के कंठी बनत रही। जो मूल उद्देश्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, भगवान के भाई हैं लक्ष्मण, ये पूरे जीवन राम लक्ष्मण का 11 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, पूरे जीवन यज्ञोपवीत धारण किए रहे। जब राम वनगमन का समय आया
उस समय की घटना आपको बतावें, केवल इशारा करेंगे। राम जी, भगवती सीता जी बिल्कुल तैयार थे। इसी बीच कोई जाकर के लक्ष्मण से बताया, गजब हो गया, राम जी का तो वनवास हो गया, राम जी जंगल जा रहे हैं। तो समाचार लक्ष्मण जब पाए, और व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। परेशान है, हमें क्या आदेश होगा, हमें क्या कह रहे हैं। ले है रखी है भवन कि ले है साथा, अवाय सुकाह कही सुना था। हमारे लिए क्या आदेश, आप तो जंगल के लिए तैयार हो गए, हमारे लिए क्या आदेश है। राम जी कहे, भैया अयोध्या की दशा इस समय दयनीय है, अयोध्या की दशा दयनीय है। भवन भरत रिपुसूदन नाही, और राव वृद्ध मम दुख मन माही। या घर पे भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं है, और पिताजी वृद्ध हैं, ऊपर से हमारा दुख है। अगर हम तुम्हें साथ लेकर के चले तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए हमारा आदेश है, राहु करऊ सब कई पर तोसू, न तरुतात हुई है बड़ दोसू। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवसी नरक अधिकारी। राहु करऊ सब कर पर तोसू, न तरुतात हुई है बड़ दोसू। लक्ष्मण कहे, भैया नीत धर्म उपदेशीय ताही, इशारा भरत की तरफ, जिसे नाम गाम चाहिए, जो धर्म परायण हो उसे ही धर्म का उपदेश देना उचित होगा, हमारे लिए नहीं। हम प्रभु प्रति स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए ही मराला। आखिर हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है। तो राम जी कहे, भैया लक्ष्मण क्या कह रहे हो, तुम कब से बच्चे हो गए, हमें तो पता नहीं है। जो जन्मे एक संग सब भाई, और भोजन शयन केरी लरिकाई। और कर्ण वेद उपवीद बियाहा, और संग संग सब भय ऊछा। तो आखिर हम कब से बड़े हो गए, तुम कब से बच्चा हो गए। लक्ष्मण कहे कि महाराज आपको शायद ख्याल नहीं है भैया, जब भार्गव परशुराम फरसा लेकर के हमारी तरफ दौड़ रहे थे मारने के लिए, तो आप कहे भार्गव क्षमा करिए ये बच्चा है, भार्गव क्षमा करिए ये बच्चा है, बालक है। तो कहा हम तब बच्चा थे, बालक बन रहे एक स्वभाव। कहा आप बार बार कहे कि बच्चा है, कहा हम बच्चा थे। कहा लक्ष्मण ये मत भूलो कि उसी जनक के राजसभा में, जनकपुर में आप बल का प्रदर्शन भी किए थे। जब महाराज जनक कहे कि तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब जनिको माखय भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तब आप बोल उठे थे कि जब तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ।
काचे घट जिम डारो फोरी सगो मेर मूलक जिम तोरी तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ जौन करो प्रभुपद शपथ धन धरो पुनिभात। ब्रह्मांड उठाने की बात कहे थे, काई झूठी है। लक्ष्मण कहे भैया यह बात अक्षरशः सत्य है। जिस जगह हम ब्रह्मांड उठाने की बात कहे थे उस समाज में उस स्थान पे हमारी माता सीता जी और आप दोनों थे, विद्यमान थे। दोनों की उपस्थिति में यह लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा सकता है, लेकिन अनुपस्थिति में तिनका भी उठाने में असमर्थ है, तिनका भी उठाने में असमर्थ। अगर हमसे अयोध्या का राजकाज देखने की आप बात कर रहे हो, वनगमन का कार्यक्रम फेल करे, हम ब्रह्मांड का राज्य यह लक्ष्मण चला सकता है, सुचारू रूप से देख सकता है। लेकिन भैया आपकी अनुपस्थिति में यह लक्ष्मण एक तिनका भी उठाने में असमर्थ है। राम जी समझ गए कि अब लक्ष्मण नहीं रुकेगा, तो आदेश देते हैं मांगहु विदा मातु सन जाई अवावहु बेगी चलो वन भाई। जाओ माता जी से आदेश लेकर के आओ। लक्ष्मण भाग करके गए माता सुमित्रा के पास। कहा लक्ष्मण यहां क्यों आए हो, क्यों आए हो? कहा राम जी कहे जंगल जा रहे थे, हमें कहे कि जाओ माता जी से आज्ञा लेकर के आओ। कहा लक्ष्मण हमारे पुत्र होकर के यहीं पर फेल हो गए, यहीं पर फेल हो गए। अरे राम जी के कौनो कार जंगल में नहीं है, तुम्हारे भाग्य राम बन जाही हे तु न कछु दूसर कोनो कारण है ये नहीं, तुम्हारे काज राम बन जाए। आपके कार्य के लिए केवल राम वनगमन हो रहा है, लक्ष्मण का कार्य है। कथा तो बढ़ जाए लेकिन बताए दे लक्ष्मण का कार्य का था। महाराज वशिष्ठ जब चारों लड़कन के कुंडली बनाए के लाए, चारों लड़कन कुंडली बनाए के लाए, लक्ष्मण वाली झोरे में धैले हैं। कई के दिए, कई महाराज लड़का 4 कुंडली 3, लड़का 4 कुंडली 3, एक कहां है? कहा देवी जी का बतावें, कहने में संकोच हो रहा है। जो तीसरे नंबर के सरकार हैं लक्ष्मण, इनकी आयु केवल 41 वर्ष तक है। मत 40 पूर्ण हो जाए तर्जुमा लागे रहे, मैं इनके आयु तरीन है। जब 41 पूर्ण हो जाए तब इनके कुंडली देव थोड़ा गरह बा, बहुत विकट गरह बा, जान लेवा बा। कहा महाराज एक बात बताओ, कोनो उपाय बा, कोनो उपाय बा? तो महाराज वशिष्ठ कहे उपाय तो बा लेकिन बड़ा कठिन बा। उपाय है लेकिन बहुत कठिन है। कहा चाहे जौन जितनी कठिन हुए, अपने औलाद की ताई लड़का ताई महतारी सब कुछ सहज तैयार है। कहा कलंक तक लग सकता है, कहा वो साहब, कहा तो एक उपाय है कि जिंदा रहें। ये भगवान के छत्र छाया में, भगवान की अध्यक्षता में ये 14 साल नींद नार भोजन छोड़ के ये घोर तपस्या करें, तब इनके
प्राण बच सकता है। तो कहा युद्धंती न हो पाए। तो 14 साल आखिर जो मांगी ही, दूसर बर मांगो करजोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। पहले पहले मनोरथ ना रहा, पहले मनोरथ ना रहा। मोहम्मद भारत ही टीका भारत का राजा बने दिया, बनवा चाहिए बनो कौन मनोरथ नहीं था। दूसरे में विशेषण लगावागा, दूसर बर मांगो करजोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। चारों लड़के हमारे आखी के आगे रहे, मैं एक बिछुड़े न, ये मनोरथ रहा। रावण मृत्यु भी कई मनोरथ था, अन्य ग्रंथ में लिखा है, उधर नहीं जाएंगे। जो तुम्हारे काज राम बन जाही, सुमित्रा जी कहे केवल तुम्हारे लिए ही राम मनगमन हो रहा। लक्ष्मण यहां क्या लेने के लिए आए हो? तात तुम्हार मातु बई देही, पिता राम सब भांति स्नेही। लेकिन आए हो लक्ष्मण तो कुछ उपदेश लेके जाओ। छाकार बताई थी, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, तात कबऊ जनी इनके बस हो। लक्ष्मण कहे मैया जागने में तो विश्वास है, लेकिन साई सोई जाए तब, सोई जाए तब। सुमित्रा कहीं अगर वनगमन कर रहे हो, वनवास जा रहे हो, अगर सोने के लिए जा रहे हो तो अयोध्या में सोने का स्थान कम नहीं है, मत जाओ। अयोध्या में सोया लगहर बात रही। अगर सोने जा रहे हो वहां तो अयोध्या में सोए एक जगह कम ना है न, ये अयोध्या में सोया जाए काम ना है न। तब लक्ष्मण प्रतिज्ञा किए, तो के कसम खाएं। आखिर माई विश्वास हुए, के कसम खाएं। जग्गो पवीर निकाले पकड़ लिए, जग्गो पवीतम पर गृहीत लक्ष्मण, अनिद्राम लेभे वनवास काले, प्रेता प्रतिज्ञान जननी विलोक्य, जगामि रामं प्रणम्य भूयः। प्रतिज्ञा करते हैं जग्गोपवीत पकड़ के कि हम 14 साल नींद में सोबे नहीं करेंगे। ये जग्गोपवीत की ताकत है। आगे बताए कि जग्गोपवीत विध विधान से बृहस्पति जी कराए। 8 वर्ष की अवस्था है वामन भगवान की। कोई छत्र देता है, चंद्रमा छत्र दिए थे, बटु को दिया जाता है, और जो बटु को दिया जाता है वो उनके आचार्य को होता है। आज जब देखें जौन भीख मिला था वो जौन आचार्य बनने उन्हें दे देंगे, दिया जाता है। कोई छत्र दिया, कोई दंड दिया, कोई कमंडल दिया, कोई रुद्राक्ष माला दिए, सब कुछ न कुछ दिए। अन्नपूर्णा देवी आय के भिक्षा दिया है। सूर्य भगवान गायत्री मंत्र को उपदेश दिए वामन भगवान को। जग्गोपवीत बड़े विधि विधान से हुआ। ये एक दिन के यज्ञ न हुए, 3 वेदिक यज्ञ है जग्गोपवीत, 3 वेदिक है। और एक दिन तो एक वेदी लगनी चाहिए कम से कम। लेकिन जो 3 घंटा का समय ना है ना, तो वह जन्मत पहना बा तो कौनो मेर से आमे लकड़ी तूर के
सुलगा था कि भगवान से काम बा, विशेष सब हुए, नाम सब टिकवाए नहीं है। 3 वेदिक यज्ञ जो विध विधान से यज्ञ कराए, सबको देवो किए। तब ये हाथ जोड़े बामन भगवान कि गुरु महाराज को दक्षिणा, को दक्षिणा। तो विचार किए कि कुछ मंगिए। गुरु बाबा कहे हे सुन लिया, हम कुछ ले बना। जो भगवान चेला बन गए, भगवान चेला बन गए, तो अब हमें कुछ बात बाकी है, हम कुछ नहीं लेंगे। बामन भगवान कहे फिर तो यज्ञ पूर्ण हुए। यज्ञशाला में ब्राह्मण दक्षिणा ना ले तो यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती। कम ज्यादा बात ना, कुछ न कुछ तो लेने चाहिए, कुछ लो। तो बृहस्पति कहे कि अगर भैया देने चाहते हो तो एक यज्ञशाला विचार बा, एक यज्ञशाला आपन हो जाए। आपन क्योंकि सारी जमीन बलि के कब्जा में है, सारी जमीन बलि के है। हम सब जो पूजा पाठ करते हैं उसका छठांश पूरा न जाए, छठांश भूस्वामी को जाता है। जैसे यहां हम सब यज्ञ कर रहे हैं कि जेके जमीन हुए, अरे इनके द्वारा दूसरे न हुए, जिसकी जमीन होगी तो छठांश हमारे सत्कर्म का फल, छठांश भूस्वामी को मिलेगा। इसीलिए जब पिंडा दीन जात है, पिंडा तो 3 पिंडा दीन जात है। पिंडदान में 3 पिंडा। अगर एक पिंडा दे देहा दादा के नाम तो दादा तो बिल्कुल पहिए नहीं ना। पहला पिंडा भूस्वामी को दिया जाता है कि मान लो आज के लाख खान वर्ष पहले, पृथ्वी तो आज के आए ना, पृथ्वी बहुत दिन के है, यहां पर एक कब्जा रहा। बहुत पहले यहां पर धारा चलती रही, ये समझे। गोमती आदि गंगा है, गोमती आदि गंगा। एक छोर तो पिछवाड़े है, ये है बड़नपुर, एक छोर ई और दूसर का छोर सीधे भंवरा चला, भंवरा के बीच में न रुका। एक डी हुआ है और एक ई आए, यह दुई के बीचे में गोमती कई धारा है। कबो इधर से चल रही हैं, कबो आगे से बहती हैं, कबो और आगे से बहती हैं। ये बनवा के ताल जो ना, ये कबो धारा है, तलहटी है। 2 हाथ पर पानी आजो निकल जाए, ये धारा है। तो कबो तो ये धारा थी ना, और जवन डूही बनी वही हमारे आपके गांव हो गए। ठीक, ये खाली ढूही पे बा, एक 4 बीघा की चौड़ाई में हुआ से लेके यहाँ तक सब बसा है। खाली 4 बीघा की चौड़ाई से ज्यादा नहीं ना। वो हरी सेवान हरी नदी, ये ढूही है। कहने के जो मूल भाव कि इसके पहले ये किसी का था। ढूहिया की बात तो हमारे बना, वो करे पहले केहू रहा, जिसका हो अधिकार उसी का है। तो पिंडा जो दिया जाता है, पहला पिंडा भूस्वामी को दिया गया। दूसर पिंडा दीन जात बेकरा का। मान लिया घर परिवार में क्यों वैसे हुए, अकाल मौत जे के हमें पता ही न हुए, तू बेकरा होएगी। तीसर पिंडा दादा के नाम दीन जात। तो इतना जाग मतलब वो का रहा,
खाली एक मतलब कि हम जहां कहीं पूजा पाठ करते हैं हमारे सत्कर्म का छठांश भूस्वामी को मिलता है। तो भैया हम सब पूजा पाठ करें, छठांश बलि को मिल रहा है, तो बलि कमजोर काहे होगा, वो तो और बलिष्ठ होगा ना। इसलिए हमारा विचार है कि एक यज्ञशाला हमारी हो, अपनी अपने पूजा पाठ करें। भगवान कहे ठीक, जाए कहां, तब जाते हैं बलि के यहां, क्योंकि सारी धूम उसी के पास है। आज सवई यज्ञ है, सवई लास्ट यज्ञ, बड़े बड़े दैत्य खड़े हैं पंक्तिबद्ध, इधर स्वाहा 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 यज्ञ हो रहे। कुछ लोग तो देख करके रास्ता दे दे रहे, और कुछ मूढ़ बुद्धि हैं वह थोड़े बगला आता है। कुछ कहां का सिलवा आए, असिलवा आए, असिलवा बच्चा आए, इस समझ लिया बेड़वा में दागुर चाहे जे गोले में फंसा के फेंक दिए बेड़वा में दागुर, लेकिन जब असलीवा सामना पड़त ना तो सब बड़े बड़े रास्ता छोड़ दे जाए, असलीवा आए, असलीवा आए। ये तने ना आए, अगर असलीवा का बच्चा होए तबो निगाह नाड़े, कहीं जाए जाए असलीवा का बच्चा आए, मारा खरा कुछ नहीं कर गया। तो कुछ दैत्य देख करके भगवान के आभा प्रकाश को स्वतः मार्ग छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। कोई जाकर के बताया बलि से, एक तेजस्वी ब्राह्मण छोटे कद में महाराज यज्ञशाला के दरवाजे पर आया है, आभा बहुत तगड़ी, प्रकाश चमक रहा है। आज जब ये सुने बलि तो फिर बंद किया यज्ञ, मेन गेट पर पहुंचा है बलि, तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ब्राह्मण किम करवांते, प्रणाम किया, आपका स्वागत है हमारे यज्ञशाला में, ब्राह्मण देवता आपका स्वागत। अद्यना पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। क्यों? कि उस कुल में आप आ गए, आज हमारी यज्ञ पूरी हुई, क्योंकि यज्ञ में आप जो स्वयं पधारे हो। अद्यना पावितम कुलम, अद्यना पावितम गृहम, हमारा घर पवित्र हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारी यज्ञ पूरी पवित्र हो गई, पूरी हो गई, क्योंकि आप स्वयं आ गए। ब्राह्मण देवता कहने का जो मूल भाव है, लिखा है त्रिसत्य भी पिता पूते जात वही कुल ते नघा, जस गेहेर साधो जाता भवान वही कुल पावना। जिस कुल खानदान में एक भगवान का भक्त संत महात्मा का अवतार हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। त्रिसत्य भी पिता पूते, 27 में 21 पीढ़ी को उद्धार हो जाएगा। और अब इनके 21 ना है भाई, कश्यप से देवता दैत्य दोनों हैं, और हरि ब्रह्मा के मन से मरीचि, मरीचि के कश्यप, दिति से देवता, अदिति से देवता, दिति से राक्षस,
हिरणाक्ष मैं हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद के विरोचन के बलि अयहरी महाराज कश्यप से ये पहले हैं वामन भगवान, तो बहुत दिन न भा गदगन है बलि, कहा ब्राह्मण देवता जो चाहो दिल खोल करके मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। यद यद बटो वांछ तत् प्रतीक्ष में। और ये कहो धन लेके क्या करेंगे, तुम्हार्थिना विप्र सुतानुतर गए, तुम्हारे लिए किसी ब्राह्मण की बिटिया का प्रबंध करेंगे, तलाशेंगे, तुम्हारे साथ विवाह करा देंगे। भगवान कहे आप नहीं बोल रहे हैं राजन, ये आपका वंश बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे, आपका वंश बोल रहा है। आपके वंश में आपके परबाबा हिरण्याक्ष गदा युद्ध दिए भगवान को दान में, आपके बाबा प्रहलाद भगवान को खंभा से प्रकट कर लिए। राजन और कहां तक बताएं, आपके पिता महाराज विरोचन इतने बड़े दानी हुए कि ब्राह्मण इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए, आयु अपनी मांगे, अपनी आयु दे दिए। दो लड़का भार है विरोचन के, बलि एक बिटिया। इंद्र पहुंच गए, ब्राह्मण बन के आयु मांग ले, तेल पाई हो के मर गए। प्रहलाद के बाद राजा बलि हुआ है। अब स्थिति ये हुई, कहा राजन आपका वंश बोल रहा है, आप जो कह रहे हो सो दोगे, हमें पता है आप दोगे, लेकिन हम क्या करेंगे, ब्राह्मण हैं, ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं, 3 कदम जमीन की आवश्यकता है, खाली यज्ञशाला बनवाने के लिए, गुरु को दान देने 3 कदम। तब बड़े जोर से हंसा कि अब देखा, इतनी बड़ी स्तुति किए अब मांगे 3 कदम। उत्तम कुल कहा, उत्तम बुद्धि हो बनिया के, उत्तम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, अधम बुद्धि दुष्ट के, ब्राह्मण चौपट नाश। ये तनी देर स्तुति किए, मांगे 3 कदम जमीन। अरे 3 लोक मांगे होते तो हम दे देते, 3 लोक। भगवान कहे देखो राजन, असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा चा महीपति, सा लज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलांगना। खाली 3 कदम का हमें आवश्यकता है, वह दे दो। तब आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अविनाश बोला कहेंगे। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी,
धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणं मायामृगं दयितयेप्सित मनुधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो भक्त भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। विष्णु भगवान की जय। वामन भगवान की जय। श्री वामन पुराण की जय। सनातन धर्म की जय। परमादरणीय परम पूजनीय सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान श्री हरि स्वयं स्थानाथ पर श्री भोलेनाथ जी महाराज आदि शक्ति भगवत कथा स्वादन पारायण महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा देवियां आप लोग सुन रहे हैं वामन पुराण की कथा। वामन भगवान बलि के यहाँ गए हैं। तो पहली बात तो जान लीजिए कि अगर कोई कहीं जाता है तो कुछ न कुछ स्नेह आसक्ति व्यवहार प्रेम भाव भक्ति जरूर होते। अगर भगवान बलि के यहाँ गए हैं तो थोड़ी तपस्या पर नहीं गए हैं, बहुत तपस्या किया। भगवत दर्शन बहुत आसान नहीं है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। करोड़ों जतन करने के बाद भगवान नहीं आते, नाम आता है। करोड़ों जतन करो तो भगवान तब नहीं है, नाम आएगा। और भगवान आ जाए तो कितनी बड़ी तपस्या, कितनी बड़ी पुण्य, कितना बड़ा सत्कर्म जागृत है। तो एक जन्म का नहीं, दादा दादा वाला लगता है, पुरखों पुरनिया वाला आशीर्वाद लगता है। अपनी भी करोड़ों जन्म की तपस्या लगती है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जित। तो भले कि यहाँ भगवान पहुंचे हैं और 3 कदम जमीन मांगने के लिए, 3 कदम मांग